नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ आए हैं बेटा, जिसमें आज करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.3 की बेटा 3 क्लासेज ले ली है बेटा, जिसमें हम 10 सम कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम 11 सम से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और पूरी डिटेल के साथ करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 5.3 की ओर बेटा। जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 का बेटा 11 सम दिया हुआ ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n मेंस n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म की एपी हमको गिवन दे दी है बेटा। जो हमारे पास सम ऑफ n टर्म है ना, वो हमारे पास 4n मेंस n स्क्वायर दे दिया है। और हमने क्या क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1, यानी कि हमने एक तो s1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म का सम निकालना है। हमने एक तो s1 निकालनी है। और इसके आगे बेटा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, और इसके आगे फर्स्ट 2 टर्म का सम निकालना है हमने s2। इसके आगे बेटा व्हाट इज द सेकंड टर्म को भी निकालना है हमने। और इसके आगे फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म को भी निकालना है हमने। एक तो थर्ड को, 10th टर्म को और nth टर्म को निकालना है, यानी कि n की वैल्यू भी निकालनी है हमने। सबसे पहले s1 फाइंड करेंगे बेटा, बिल्कुल इजी सम है। n की जगह हम 1 फिल करेंगे तो s1 आ जाएगा। n की जगह हम s1 पुट करेंगे बेटा, 4n की जगह 1 लेंगे, n की जगह 1 फिर से लेंगे। s1 इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 4 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है और 3 आ चुका है, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म का सम आ चुका है 3। और इसके आगे हम s2 निकालेंगे बेटा। तो s2 कैसे निकालेंगे? पहले तो n की जगह हम 2 फिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, जहां पे 4n की जगह 2 फिल करेंगे, n की जगह 2 फिर से फिल करेंगे, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। मेंस 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है और मेंस आ जाएगा। ये हमारे पास बेटा s2 निकल कर आ चुका है, यानी कि हमने s2 सेकंड टर्म का सम निकाल लिया है 4। हमने क्या निकालना था? फर्स्ट 2 टर्म का सम निकालना है बेटा। कैसे निकालेंगे? जो सम आपका आया हुआ ना सेकंड टर्म का सम जो 4 आ चुका है, इसको हम क्या करेंगे बेटा, s2 से फर्स्ट टर्म का सम माइनस करेंगे। फर्स्ट टर्म का सम हमारे पास 3 है तो 1 आ जाएगा, यानी कि जो आपका a2 का मतलब होता है बेटा सेकंड टर्म का जो सम है ना वो 1 आ चुका है हमारे पास। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और इसके आगे हमने बेटा a2 को फाइंड करना है। a2 कैसे फाइंड करेंगे बेटा? a2 का मतलब होता है बेटा a प्लस इसे कम लिखेंगे 1d लिख सकते हैं। हमको जहां पे d की वैल्यू चाहिए बेटा, d कैसे निकालेंगे? d का फॉर्मूला होता है a2 से माइनस a1 करेंगे बेटा। a2 का मतलब होता है बेटा जो s2 यानी कि सेकंड टर्म का जो फर्स्ट सम आया हुआ ना, उससे फर्स्ट टर्म का सम माइनस करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा। तो a2 हमारे पास 1 है बेटा, 1 फिल करेंगे जहां पे, और a1 का मतलब होता है बेटा जो फर्स्ट टर्म का सम दिया हुआ है उसको ही फर्स्ट टर्म कहेंगे। तो 3 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा बेटा। तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे, a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो 3 है और d हमारे पास बेटा माइनस 2 है। तो a2 तो हमारे पास 1 आ चुका है बेटा। तो हमने s1 को भी फाइंड कर लिया है, s2 को भी सॉल्व कर लिया है और a2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। इसके आगे बेटा हम a3 निकालेंगे। a3 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 2d लिख सकते हैं बेटा, इसे कम लिखनी होती है। a की वैल्यू हमारे पास 3 है बेटा, 2d हमारे पास बेटा -2 आ चुका है, -2 फिल करेंगे जहां पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे -4 और -1 आ चुका है। a3 की वैल्यू यानी कि हमारे पास थर्ड टर्म बेटा -1 आ चुकी है। इसके आगे हम a10 को निकालेंगे। a10 को कैसे लिखेंगे हम? a
प्लस इसे के कम लिखेंगे 9d आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास 3 है बेटा प्लस 9 और d की वैल्यू हमारे पास -2 दी हुई है। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा और प्लस माइनस करेंगे तो -15 आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास 10th टर्म है ना बेटा वो -15 आ चुकी है। और इसके आगे हमने लास्ट टर्म को निकालना है an की वैल्यू, और an का फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस ब्रैकेट में -1 और d होता है an तो एज इट रहेगा आपका। ए का मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी थी 3 थी, जहां पे 3 फिल करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास नहीं है बेटा और d की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो जहां पे -2 फिल करेंगे 3 और -2 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे -2n और ये प्लस का हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा बेटा -2n एज इट रहेगा। ये हमारे पास बेटा an की वैल्यू आ चुकी है। तो हमने कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी थी S1 हमारे पास 3 आ चुका है बेटा और S2 हमारे पास बेटा जहाँ पे 1 आ चुका है और इसके आगे सेकंड टर्म हमारे पास 1 आ चुकी है बेटा। थर्ड टर्म हमारे पास -1 आ चुका है और 10th टर्म हमारे पास -15 और लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू बेटा हमारे पास 5 - 2n आ चुकी है। जी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, एग्जाम में आया हुआ सम है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सम बन जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर बेटा। इसके आगे बेटा आपका 12th सम आ जाता है। 12th सम में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमने बेटा फर्स्ट 40 टर्म का सम निकालना है जो डिविजिबल हो बेटा, ऐसे नंबर जो 6 से डिविजिबल हो। तो कौन से नंबर हो सकते हैं बेटा जो 6 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि डिवाइड होते हैं। जो आपका फर्स्ट डिवाइड होगा ना बेटा नंबर वो 6 ही होगा और इसके आगे 12 होगा बेटा 6 के टेबल में डिवाइड, इसके आगे 18 होगा, इसके आगे 24 होगा बेटा। ये आपकी एक एपी बन चुकी है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। तो इसमें बेटा जो आपकी फर्स्ट टर्म है बेटा, जो फर्स्ट नंबर में आती है ना एपी में, उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपकी 6 आ चुकी है, जहां पे लिख लेंगे हम ये आपकी सेकंड टर्म है बेटा, ये आपकी थर्ड टर्म और ये आपकी फोर्थ टर्म। तो हमको क्या चाहिए, सम निकालना है। सम का फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, जहां पे जो आपका सम का फॉर्मूला होता है ना वो Sn = n/2 2a ब्रैकेट में -1 और d होता है बेटा। इसमें क्या क्या चाहिए, एक तो n चाहिए, n का मतलब होता है कितनी टर्म का सम निकालना है, वो हमने 40 टर्म का सम निकालना है बेटा और n की वैल्यू हमारे पास 40 है। इसके आगे फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 आ चुकी है बेटा और इसके आगे बेटा d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 से a1 माइनस करेंगे। a2 हमारे पास बेटा 12 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है, तो माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। इसके आगे a3 माइनस a2 करेंगे, a3 हमारे पास 18 है और a2 हमारे पास 12 है, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जहां पे 6 होगा बेटा। तो d की वैल्यू हमारे पास बेटा 6 आ चुकी है। तो ये सभी वैल्यूज इस फॉर्मूले में फिल करेंगे तो n आ रहा है बेटा, n की जगह हम 40 लेंगे, 40 आ जाएगा। जहां पे 2a मीन्स फर्स्ट टर्म जो 6 दी हुई है प्लस n की वैल्यू 40 है बेटा, 40 - 1 आ जाएगा और d हमने निकाल लिया है, 6 फिल करेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा 20 पे। तो 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बीच में 2 को 6 के साथ 12 प्लस 40 से 1 माइनस करेंगे 39, 6 आपका एज इट रहेगा 20 12 और मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 का 54 4 लग जाएगा, 6 3 का 18 प्लस 5 23 234 आ जाएगा बेटा 20 और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 246 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे बीच में क्या आ जाएगा, 2 को 6 के साथ करेंगे 12, 2 को 4 के साथ करेंगे 8 प्लस 1 9, 2 को 2 के साथ करेंगे 4 और J0 आपकी
एज टीज ही रहेगी बेटा। तो जो आपका S40 यानी कि 40 टर्म का सम जो आया हुआ ना बेटा, वो कितना आ चुका है 4920 आ चुका है बेटा। ये आपका फर्स्ट 40 टर्म का सम आ चुका है, बिल्कुल इजी सम था बेटा। इसके आगे बेटा जो आपका 13 सम दिया हुआ ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। इस बार बेटा हमने फर्स्ट 15 मल्टीपल जो 8 के हैं उसका सम निकालना है हमने। तो जो आपके 8 के मल्टीपल होंगे ना, फर्स्ट तो आपका बेटा 8 होगा, इसके आगे 16 होगा जो 8 की टेबल में आता है, और इसके आगे 24 होगा। ये हमारे पास एक एपी बन चुकी है बेटा। इसमें 15 टर्म का सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो SN होता है बेटा वो n/2 2a ब्रैकेट में -1 और d होता है। n यानी कि 15 टर्म तक का हमने सम निकालना है। तो n की वैल्यू हमारे पास बेटा 15 होगी, तो 15 फिल करेंगे। इसके आगे बेटा a आ रहा है। a का मतलब होता है जो AP की फर्स्ट टर्म होती है ना, उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो 8 आ चुका है, n को हमने 15 फिल करना है, और इसके आगे बेटा d आ रहा है। d का मतलब होता है A2 से A1 माइनस करोगे आप। A2 हमारे पास बेटा 16 है, तो 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसके आगे भी डिफरेंस 8 ही आएगा बेटा। तो जे आपका कॉमन डिफरेंस आ चुका है 8, तो जहाँ पे 8 फिल करेंगे। 15/2 आपका एसटीज रहेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे बीच में 16 प्लस माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। 8 आपका एसटीज रहेगा। 15/2 16 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 का 32, 8 + 3 11। 15/2 प्लस करेंगे बेटा 6 + 2 8, 1 + 1 2 और 1। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 6 4 आ जाएगा, यानी कि 64 आ जाएगा। जो हमारे पास बेटा 15 टर्म तक का सम जो आ चुका है वो बेटा हमको जहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी, मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर आ जाएगा बेटा। यानी कि आपने जहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेनी है बेटा, तो आपका 15 टर्म तक का सम आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको फॉर्मूले आने चाहिए। जी आपका 13 सम था, तो चलते हैं 14 सम की ओर बेटा। इसके आगे बेटा आपका 14 सम आ जाता है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। हमने सम फाइंड करना है बेटा ऑड नंबर का, जो 0 एंड 50 के बिटवीन आते हैं, विचकार में आते हैं, उसका सम फाइंड करना है हमने। तो जो आपके एपी बनेगी ना, वो बेटा 0 के आगे जो ऑड नंबर होगा वो 1 होगा, एक तो 1 के आगे 3 होगा, 3 के आगे 5 होगा, और लास्ट में बेटा 50 से पहले जो आएगा ऑड नंबर वो 49 होगा। ये आपकी एपी बन चुकी है बेटा। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये लास्ट टर्म दी हुई है, यानी कि an की वैल्यू दी हुई है। हमने सम फाइंड करना है, हमको जे नहीं पता बेटा कितनी टर्म का सम निकालना है हमने, तो n को निकालना पड़ेगा। n को कैसे निकालेंगे, जो आपका an होता है ना बेटा, वो a + n-1 और d के बराबर होता है। इसमें लास्ट टर्म दी हुई है बेटा, तो an का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। हमको पता चल जाएगा कि कितनी टर्म का सम निकालना है हमने। तो an हमारे पास बेटा 49 है, जहाँ पे 49 लेंगे, और a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो हमारे पास 1 आ चुकी है। n हमने निकालना है बेटा, और d का मतलब होता है बेटा a2 से आप फर्स्ट टर्म निकालोगे। तो a2 हमारे पास 3 है, a1 हमारे पास 1 है बेटा। 3 - 1 करोगे ना आप, तो 2 आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। 49 1 प्लस का है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे 48 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा 24 पे 24, और -1 है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। जो n की वैल्यू है बेटा वो 25 आ चुकी है। तो हमने बेटा
25 टर्म तक का सम निकालना है। हमको पता चल चुका है बेटा कि कितनी टर्म का सम निकालना है। तो अब सम निकालना है तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पे जो Sn होता है बेटा वो n/2 2a ब्रैकेट में n-1 d के बराबर होता है। n का मतलब होता है कितनी टर्म का सम निकालना है, वो हमने 25 का निकालना है तो n को हम 25 लेंगे। 2a फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है बेटा, प्लस n की वैल्यू 25 है -1, और d हमारे पास बेटा कितना आया हुआ था, 2 आ चुका था, क्योंकि बेटा 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 25/2 आपका एज टीज रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 2 को तो 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो बेटा 25 से 1 24 आ जाएगा, और 24 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 48 आ जाएगा। 25/2 प्लस करेंगे बेटा 50 आ जाएगा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 25 पे, S 25 और 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा बेटा। यानी कि जो आपका 25 टर्म का समा आ चुका है ना, वो बेटा 625 आ चुका है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 15 सम आ जाता है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए कंटेन डेट एज फॉलोज 200 रुपीज फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। इस 15 सम में बेटा आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यदि वो सही टाइम पे वर्क नहीं करता बेटा तो उसको पेनल्टी देनी होगी। यानी कि फर्स्ट डे उसको 200 देना होगा, इसके आगे सेकेंड डे 250, और इसके आगे बेटा 300 रुपीज देने होंगे, यानी कि 50 रुपीज प्रीसीडिंग डे ज्यादा देने होंगे उसको। तो हमसे ये पूछ रहा है बेटा, यदि वो बेटा 30 डे वर्क डिले करता है, यानी कि 30 डेज वर्क लेट करता है, तो उसको कितनी पेनल्टी देनी होगी। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है बेटा, सब फर्स्ट डे उसको 200 देने होंगे, इसके आगे 250, इसके आगे 300 देने होंगे बेटा, और ये हमारे पास एक एपी बन चुकी है। हमसे बेटा 30 डे की पेनल्टी पूछ रहा है वो, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 30 दी हुई है, यानी कि हमने सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। जो आपका Sn होता है ना, वो n/2 2a ब्रैकेट में n-1 और d होता है। इसमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए हमको, एक तो n चाहिए जो हमारे पास 30 दिया हुआ है, तो इसके आगे a चाहिए, a हमारे पास बेटा 200 दिया हुआ है, और d चाहिए। d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 से a1 माइनस करेंगे, यानी कि 250 से 200 माइनस करेंगे तो हमारे पास बेटा जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 आ चुका है, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास बेटा 50 आ चुकी है। ये वैल्यूज हम जहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास 30 डेज की पेनल्टी आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा बेटा। तो n की वैल्यू हम 30 लेंगे, इसके आगे n/2 होता है, n की वैल्यू 30 लेंगे, 2a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो 200 दिया हुआ है, प्लस n हमारे पास 30 दिया हुआ है बेटा -1, और d की वैल्यू हमारे पास 50 दी हुई है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा 15 पे, मल्टीप्लाई करेंगे बीच में 400 आ जाएगा, माइनस करेंगे 29, 50 आपका एज टीज रहेगा, 15 400, और इसके आगे बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 का 45 होता है, 5 2 का 10 + 4 14 आ जाएगा, और ये 0 इसके पीछे लग जाएगी। इसके आगे बेटा हम प्लस करेंगे तो 0 + 0 0 आ जाएगा, 5 + 0 5 होता है, 4 + 4 8, और 1 आपका एज टीज रहेगा बेटा। और इसके आगे बेटा आपने मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमारे पास 30 डेज की पेनल्टी आ जाएगी, यानी कि अमाउंट आ जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि उसको 30 डे में कितना रुपीज देना होगा। तो ये आपका बेटा 15 सम था, इंपॉर्टेंट सम है बेटा, एग्जाम में पूछा गया सम है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके
के लिए। तो ये आपका 15 सम समाप्त हो चुका है बेटा। तो चलते हैं 16 सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 16 सम आ जाता है और 16 सम में क्या लिखा हुआ है, ए सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि जो बेटा आपका सम दिया हुआ है ना 7 प्राइजेज पर जो रुपीज खर्च हो रहे हैं बेटा वो 700 दिया हुआ है। इसके आगे इफ ईच प्राइज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइजेज, यानी कि इसके आगे बेटा जो आपके प्राइजेज की कीमत है ना वो 20 रुपीज लेस हो रही है, यानी कि जो आपका नेक्स्ट प्राइज होगा उससे 20 रुपए कम हो जाएंगे, इसके आगे फिर 20 रुपए कम हो जाएंगे बेटा। तो हमसे ये बोल रहा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, यानी कि हमने वैल्यूज फाइंड करनी है प्राइजेज की। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्राइज दिया हुआ ना बेटा वो हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे जो आपकी फर्स्ट प्राइज जो है ना बेटा, फर्स्ट प्राइज की जो कॉस्ट है बेटा वो हमने x मान लिया है। सेकंड में क्या होता है बेटा, सेकंड में बेटा 20 रुपए कम हो जाते हैं, यानी कि लेस हो जाते हैं। तो फर्स्ट पे x था, इससे 20 रुपए कम हो जाएंगे, x माइनस 20 आ जाएगा। इसके आगे जो थर्ड प्राइज होगा ना बेटा उस पे भी 20 रुपए कम हो जाएंगे, यानी कि पहले x माइनस 20 था, अब 20 रुपए और कम हो चुके हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस 40 आ जाएगा। ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड करेंगे तो माइनस 40 आ जाएगा। ये आपका एक AP बन चुकी है बेटा। जो आपकी AP है ना वो फर्स्ट में x प्राइस था, इसके आगे 20 रुपए कम हो चुके हैं, x माइनस 20 आ चुका है और इसके आगे 20 रुपए और कम हो चुके हैं, यानी कि x माइनस 40 आ चुका है। जो हमारे पास सम दिया हुआ है बेटा वो हमारे पास 700 दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है प्राइस की। तो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पे सम दिया हुआ था तो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो SN होता है बेटा वो n/2 2a फैक्टर एलिमेंट्स 1 और d होता है बेटा। तो सम कितना दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है। तो 700 लेंगे, जहां पे n का मतलब होता है बेटा 7 प्राइज है, तो n की वैल्यू हमारे पास 7 दी हुई है क्योंकि 7 प्राइजेज है बेटा। तो n को हम 7 फिल करेंगे। 2a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास x है बेटा, x लेंगे, n की वैल्यू 7 फिल करेंगे हम। और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बेटा, जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है वो a2 से a1 माइनस करेंगे। a2 हमारे पास कितना है, x माइनस 20 दिया हुआ है और a1 हमारे पास x दिया हुआ है। j माइनस का है, j प्लस का है, j तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा, माइनस 20 आ चुका है। जो आपका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ ना इस AP में बेटा वो माइनस 20 आ चुका है, जहां पे माइनस 20 लेंगे 2 मल्टीप्ले का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे मल्टीप्ले का हो जाएगा, यानी कि 700 को 2 के साथ मल्टीप्ले करेंगे तो 1400 आ जाएगा इज इक्वल टू 7 और मल्टीप्ले करेंगे 2 को x के साथ 2x माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा बेटा और 6 को 20 के साथ मल्टीप्ले करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 120 आ जाएगा। 1400 एज इट इज रहेगा और 7 मल्टीप्ले का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड हो जाएगा बेटा तो 2x माइनस 120 आ जाएगा। जे आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा 200 पे 200 और जे माइनस का 120 है बेटा और लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 2x प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा इज इक्वल टू 2x। 2 मल्टीप्ले का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। 320 डिवाइडेड बाई 2 तो डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। जो x की वैल्यू है बेटा वो 160 आ चुकी है और x को हमने फर्स्ट प्राइज माना है बेटा, तो जहां पे फिल करेंगे x की वैल्यू 160 आ चुकी है। जो आपकी फर्स्ट प्राइज की कॉस्ट है ना बेटा वो 160 आ चुकी है और इसके आगे 20 रुपए कम हो रहे हैं बेटा, तो 160 से 20 माइनस करेंगे तो 140 आ जाएगा। ये आपका सेकंड प्राइज आ चुका है
और थर्ड प्राइज कितना आएगा बेटा 160 से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, क्योंकि बेटा 160 से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो हमको प्राइजेस की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमारे पास फर्स्ट प्राइज 160, सेकंड 140 और इसके आगे 120 आ चुका है बेटा। बिल्कुल इजी सम थे बेटा। ये आपका 16 सम समाप्त हो चुका है बेटा। आज इस क्लास में हम 16 सम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.3 का खात्मा करने वाले हैं। तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। जय हिंद।